गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स का में हमारा चैप्टर है इमल्सन। तो इमल्सन की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड क्लासिफिकेशन। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इमल्सन की डेफिनेशन। तो इमल्सन की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि इमल्सन एक हमारा बाइफेजिक प्रिपरेशन और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें टू इनमिसिबल लिक्विड सब्सटेंस होते हैं। मतलब इसमें टू इनमिसिबल लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, जैसे वाटर और ऑयल को हम लेते हैं तो हमारी ये मिक्स नहीं हो पाते हैं और इसमें हमारी हमारी टू लेयर बनती हैं, टू फेज बनती है, इसलिए हम इसको बाइफेजिक प्रिपरेशन बोलते हैं। और जो हमारे हमारे टू इनमिसिबल लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे सूक्ष्म ग्लोबल्स की तरह बिखरे हुए रहते हैं। मतलब जो हमारे मिक्स नहीं हो पाते हैं लिक्विड सब्सटेंस, तो ये सूक्ष्म ग्लोबल्स की तरह एक दूसरे से बिखरे हुए रहते हैं, जिसे हम फार्मास्यूटिकल इमल्सन कहा जाता है। तो आइए हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है हमारा, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म की तुलना में काफ़ी रैपिडली ऑब्जर्व होते हैं। मतलब हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेटाबॉलिज्म होती है, फिर ऑब्जर्व होती है जाके। तो हमारे ये इमल्सन होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व होते हैं, इसलिए ये हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म की तुलना में काफ़ी रैपिडली ऑब्जर्व होते हैं। उसका सेकेंड एडवांटेज है हमारा, ये अनप्लीजेंट और ऑर्डर को छुपा सकते हैं, यानी मार्क्स कर सकते हैं किसी भी प्रिपरेशन का इमल्सन प्रिपेयर करके। मतलब कोई प्रिपरेशन है उसका इमल्सन प्रिपेयर करके ये हमारे ऑर्डर और अनप्लीजेंट को छुपा सकते हैं। इसका थर्ड हमारा एडवांटेज है कि इमल्सन को हम यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं हम इसको, और हम इसको कॉस्मेटिक एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आइए हम इसके देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो हमारे इमल्सन होते हैं वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं और इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। मतलब ये थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं और इनकी लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। और हमारा सेकंड डिसएडवांटेज है, अगर हम इमल्सन को पेपर करते समय गलती से भी कोई भी कंटामिनेशन हो जाता है तो हमारा इमल्सन क्रैकिंग हो जाता है या फिर क्रीमिंग हो जाता है, जिससे हमारी स्टेबिलिटी है वो डिसऑर्डर हो जाती है। तो हमें बहुत ये हमारे इमल्सन पेपर करते समय ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इमल्सन में कोई भी कंटामिनेशन ना हो जाए। और थर्ड हमारा इसका डिसएडवांटेज है कि इमल्सन की प्रिपरेशन को हम यूज करने से पहले उसको शेक कर लेते हैं। मतलब इसको यूज करने से पहले हम इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं ताकि हमारा मेडिकामेंट है पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन को ही हम इसको टाइप ऑफ इमल्सन भी बोलते हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट टाइप है हमारा ऑयल इन वाटर। तो इसमें सबसे पहले हम उसको ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं और जिसमें वाटर हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है और ऑयल होता है हमारी डिस्पर्स फेज होती है। तो इसमें ऑयल की डिस्पर्स फेज बनती है। और हमारा ऑयल इन वाटर की प्रिपरेशन हमारी नॉन ग्रेसी होती है। मतलब ये हमारी चिपचिपी नहीं होती है और इसका यूज हम एक्सटर्नली कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। और जैसे एग्जांपल में वेनिसलिंग क्रीम। और हमारा सेकंड है वाटर इन ऑयल, इसको हम बोल सकते हैं WIO। इसमें हमारा हम वाटर को ऑयल में ऐड करते हैं और ऑयल इसमें डिस्पर्सन मीडियम होता है और वाटर इसमें डिस्पर्स फेज होता है। तो वाटर इसमें हमारा डिस्पर्स फेज होता है, इसमें वाटर की फेज बनती है। और वाटर इन ऑयल की प्रिपरेशन ग्रेसी होती है, मतलब चिपचिपी होती है और इसका यूज हम बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल में से कोल्ड क्रीम। अभी हम बात करते हैं मल्टीपल इमल्सन। तो मल्टीपल इमल्सन में हमारा फर्स्ट है ऑयल इन वाटर इन ऑयल, इसको हम बोल सकते हैं WIO। इसमें हमारा होता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल में हमारा बीच में वाटर होता है और ऊपर और नीचे की साइड हमारा ऑयल होता है। तो इसमें हमारी ऊपर और नीचे की साइड ऑयल की फेज बनती है, इसलिए हम इसको ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्सन भी कह सकते हैं। सेकंड है हमारा वाटर इन ऑयल इन वाटर, इसको हम कहते हैं WIOYW। इसमें हम बीच में ऑयल होता है और ऊपर और नीचे की साइड हमारा वाटर होता है। इसमें हमारी ऊपर और नीचे की साइड हमारी वाटर की फेज बनती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्सन भी हम इसको कह सकते हैं। थैंक यू गाइस।